मैं डॉक्टर ज़हीरुल हक कंसल्टेंट फिजिशियन जामिया नगर में हूँ। हक मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन को समझिए। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आमतौर पर हर कोई स्वस्थ या सामान्य ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है। मूल रूप से जब भी दिल धड़कता है तब वो रक्त वाहिनियों में रक्त पंप करता है। इससे रक्त वाहिनी की दीवारों पर दबाव पैदा होता है। इसी को ब्लड प्रेशर रक्तचाप कहा जाता है। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ऊंचा ही रहता है और उसका इलाज नहीं किया जाता है तो इसके कारण सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर का लगातार सामान्य से अधिक रहना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने पर उभरता है। ये अस्वस्थकर जीवन शैली जीने के कारण हो सकता है, जैसा कि पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से नहीं करना, मोटापा, धूम्रपान करना, अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक करना और तनाव इत्यादि। इसके अन्य जोखिम कारक भी हैं जो हाइपरटेंशन को जोखिम बढ़ाता है, जैसे कि आयु। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी धमनियां सख्त और सक्रिय हो सकती है, क्योंकि उसमें अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का पारिवारिक इतिहास, एक या अधिक निकट के पारिवारिक सदस्यों को हाइपरटेंशन होने से व्यक्ति में इस स्थिति के उभरने का जोखिम बढ़ जाता है। नमक का अधिक सेवन करना भी ब्लड प्रेशर के लिए जाना जाता है। पोटेशियम से युक्त आहार नहीं खाने से भी ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक तथा दीर्घकालिक गुर्दे के रोग का जोखिम बढ़ सकता है। प्रोसेस्ड और फैटी आहार खाने से पूरे शरीर में फैट बढ़ जाता है और रक्त के शरीर में आगे प्रवाहित करने के लिए दिल को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी ओर शारीरिक गतिविधि का अभाव भी मोटापे और आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है। अन्य कारण है तनाव। अस्वस्थकर तरीकों से तनाव पर प्रतिक्रिया देना या तनाव को नियंत्रित नहीं करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। आगे बात करें तो हाइपरटेंशन का कोई प्रत्यक्ष संकेत और लक्षण नहीं होता, इसलिए अक्सर इसे साइलेंट किलर, गुप्त शत्रु कहा जाता है। इसके चलते लोगों को कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से लेकर गुर्दे की नाकामी, स्ट्रोक और आंखों की क्षति तथा अंधापन होने सहित कई रोगों का जोखिम पैदा हो सकता है। इसलिए हाइपरटेंशन को प्रबंधन में जल्दी और सटीक निदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लड प्रेशर मापना ही यह जानने के लिए एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। सामान्य रूप से जब लक्षण उभरते हैं तब उनमें शामिल होता है सुबह के समय सिर दर्द या थकान होना, दृष्टि में बदलाव, कानों में घनघनाहट होना, थकान, उबकाई या उल्टी। यदि व्यक्ति को इनमें से कुछ लक्षणों का अनुभव हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए। सौभाग्य से हाई ब्लड प्रेशर का निदान आसानी से किया जा सकता है। इसका मापन सामान्यतः स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। ब्लड प्रेशर के दो आंकड़ों में रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब आइए हम समझने का प्रयास करें कि इन आंकड़ों का असल में अर्थ क्या होता है। स्वस्थ और सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम होना चाहिए या इसे 120/80 mmHg भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है, जिसका अर्थ है जब हृदय सिकुड़ता है तब रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव, जबकि छोटी संख्या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है, यानी कि दो धड़कनों के बीच जब हृदय विश्राम करता है तब रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर 140/90 mmHg या उससे अधिक है तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। यदि व्यक्ति का बीपी लेवल इससे ऊंचा है तो उसे गंभीर दिल का रोग उभरने का जोखिम हो सकता है। इस जोखिम को रोकथाम की जा सकती है।
और इसे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए घटाया जा सकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान छोड़ना और अल्कोहल का सेवन घटाना, नियमित ब्लड प्रेशर की निगरानी करना, तनाव का प्रबंधन करना, दवा का पालन करना। यदि ऐसी जीवन शैली संबंधी सुधारों के साथ ब्लड प्रेशर को सफलता से नियंत्रित किया जाता है तो इससे दवा की जरूरत को टाला या कम किया जा सकता है। इसलिए आइए इन रणनीतियों का पर एक करके नजर रखें। नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि। व्यायाम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का दवा मुक्त तरीका हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। यदि व्यक्ति का हृदय स्वस्थ और सशक्त होता है तो वह कम मेहनत के साथ अधिक रक्त पंप कर सकता है। इसलिए यदि दिल को रक्त पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है तो रक्त वाहिनियों पर दबाव कम होगा और ब्लड प्रेशर घटेगा। अन्य मामले में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयु और वजन का बढ़ना हाई बीपी के लिए दो प्रमुख जोखिम कारक है। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर अपेक्षित स्तर पर है यानी 120/80 mmHg से कम, तो आपकी बढ़ती उम्र में व्यायाम इसे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। नियमित व्यायाम को आपको स्वस्थ शरीर भार बनाए रखने में भी मदद मिलती है, जो मेरे विचार से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यक्ति की सप्ताह के अधिकतर दिन कम से कम 30 मिनट एरोबिक गतिविधि का करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हाई बीपी का स्तर नियमित सुनियोजित व्यायाम करके घटाया जा सकता है, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग या तैरना इत्यादि। स्वास्थ्य आहार। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाइपरटेंशन मरीजों को सब्जी, फलों और समूचे अनाजों की अधिक मात्रा का सेवन करने को सुझाया जाता है। आहारगत उपायों के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हाइपरटेंशन को रोकने के लिए व्यक्ति एक आहारगत पद्धति अपना सकता है, जैसे कि डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट, सैचुरेटेड फैट और कुल फैट का कम सेवन, खूब सारा पोटेशियम लेना, आहार में सोडियम की मात्रा सीमित करना। डैश DASH का अर्थ है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट। समूचे अनाज, फलों, सब्जियों और कम फैट वाले दुग्ध उत्पादों से भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल वाले डैश डाइट से यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 11 mmHg तक ब्लड प्रेशर को घटाया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम कम करें। आहार में सोडियम की मात्रा थोड़ी सी कम करने से दिल की सेहत में सुधार हो सकता है। और पेय खरीदते हैं उनके कम सोडियम का विकल्प चुनें। प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। भोजन में सोडियम की सिर्फ छोटी सी मात्रा कुदरती रूप से उभरती है। अधिकतर सोडियम प्रक्रिया के दौरान डाला जाता है, इसलिए आप प्राकृतिक उत्पाद खा सकते हैं। नमक नहीं डालें। सिर्फ 1 चम्मच भर नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। खाने में नमक डालना टालें। अपने भोजन से फ्लेवर लाने, स्वाद लाने के लिए हर्ब्स या मसालों का उपयोग करें। धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान बंद करने से आपको अपना ब्लड प्रेशर फिर से समान करने में मदद मिलती है। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग का जोखिम प्रभावी तरीके से घटाने और आपकी संपूर्ण सेहत को सुधारने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी। कुछ हाइपरटेंसिव मरीज अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाकर नपवाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाकर ब्लड प्रेशर की जांच करवाना मरीज के लिए हर बार संभव नहीं होता। इसीलिए अधिकतर मैं मरीजों को अपने बीपी लेवल्स की स्वयं निगरानी करने की सलाह देता हूँ। स्वयं निगरानी करने से व्यक्ति दिन भर और लंबे समय तक अलग अलग मौक़ों पर बीपी मापने में मदद करती है। इससे अलग अलग समय पर व्यक्ति ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को पूरी तस्वीर प्राप्त करने में डॉक्टर को मदद मिलती है। इसके अलावा ये क्लिनिकल विजिट के दौरान सिंगल नियमित ब्लड प्रेशर के मापनों के बजाय
कार्डियोवैस्कुलर रोग बढ़ने और मृत्यु का बेहतर पुनर्निर्माण लगाने में हमारी मदद कर सकता है। तनाव का प्रबंधन, विश्राम करने और तनाव के नियंत्रित करने का तरीका सीखने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों में शामिल है व्यायाम, संगीत सुनना, कुछ शांतिपूर्ण या सुकून से भरा सुनना और ध्यान करना। दवाओं का पालन करना, यदि आप ब्लड प्रेशर लगातार ऊंचा समान रूप से 140/90 तक या अधिक रहता है तो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवा का सुझाव दे सकता है। दवा का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से नियंत्रित करता है। अंत में मेरा आपको सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन जीने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से हमें लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम तथा नियंत्रण कई तरह से किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को समान सीमा के अंदर रखना बहुत ही अहम है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ सामान्य ब्लड प्रेशर लेवल को बनाए रखना काफ़ी हद तक संभव है। थैंक यू।